आज तुम बच्चों को संभालना, मैं जाकर अनाज ले आती हूँ। ठीक है रानो, पर जरा जल्दी आना, तुम्हें तो पता ही है ना ये बच्चे कितने ज्यादा शरारती हैं। हाँ हाँ, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगी। और फिर रानो चिड़िया अनाज लेने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। अरे बाप रे, आज मौसम कितना ज्यादा खराब है, लगता है कि बारिश होने वाली है। मुझे जल्दी जल्दी दाना ढूंढना होगा। और ऐसे ही उड़ते उड़ते रानो एक गेहूं के खेत में पहुंच जाती है। गेहूं की फसल तेज हवा से जोर जोर से हिल रही थी। रानो ने पास आकर देखा तो गेहूं के दाने अभी तक पके ही नहीं थे। अरे ये क्या, ये गेहूं के दाने तो अभी तक पके ही नहीं हैं। मुझे कहीं और जाकर अनाज लाना होगा। बच्चे, चिल्लाने का अब कोई फायदा नहीं है। तेरे पापा तो बादल के ऊपर उड़ रहे होंगे। वह लौट आए उससे पहले मैं तुझे खा जाऊंगा। तुम्हें खाकर मुझे 2-3 दिन तक यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। हे भगवान, ये बच्चा तो अकेला है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। और फिर रानो चिड़िया उड़कर उन दोनों के पास चली जाती है। अरे नागराज, ये आप क्या कर रहे हो? क्या आपको नहीं पता ये किसका बच्चा है? हाँ हाँ, मुझे सब पता है ये किसका बच्चा है, तो मुझे मत सिखाओ। वैसे भी मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, इसे खाकर मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। तुमने बीच में आकर मेरा समय बर्बाद कर दिया। रुको, मैं पहले तुझे ही खाता हूँ। और फिर रानो चिड़िया अपने मन ही मन में सोचने लगती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कैसे भी कर इन बच्चों को बचाना ही होगा। अरे वो देखो, इसके मम्मी पापा तो वापस आ गए। इतना सुनना था कि नागराज तो हड़बड़ा जाता है और वे इधर उधर देखने लगता है। वे तो वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। अरे ये नागराज मेरे घोंसले के पास क्या कर रहा है? कहीं इसने मेरे बेटे को काट तो नहीं लिया? मुझे जल्दी जाकर देखना होगा। आंटी आंटी, अगर आज आप समय पर नहीं आती तो। हाँ बेटा, अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुन ली, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। बेटा, वैसे तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो तुम्हें अकेला छोड़कर कहाँ से ले गए हैं? आंटी जी, मेरी माँ नहीं है, मेरे पापा ने मुझे बचपन से संभाला है। मैं छोटा हूँ इसलिए उड़ नहीं सकता, इस वजह से मेरे पापा ही मेरे लिए खाना लेने बाहर गए हैं। वो आते ही होंगे। आंटी जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर वो नागराज वापस आ गया तो। अरे तुम डरो मत बेटा, अब तुम्हारे पापा जब तक वापस नहीं आ जाते मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ हरियाली तो रानो चिड़िया का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अरे अरे, ये रानो भी ना, इतनी देर हो गई परंतु अभी तक नहीं लौटी है। मम्मा मम्मा, वो आंटी कब आएंगी? मुझे तो भूख लग रही है। हाँ बेटा, जब बारिश कम हो जाएगी तो आपकी रानो आंटी अनाज लेकर जल्दी वापस आ जाएंगी। पापा, आपको पता है क्या हुआ? और फिर मोंटू सारी घटना अपने पापा को बता देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। अगर आज इसे कुछ हो जाता तो मैं इसकी माँ को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं चील भाई, अच्छा अब मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। परंतु तुम यहाँ क्यों आई थी? तुम्हें नहीं पता ये चीलों का इलाका है, तुम्हारी जान को यहाँ पर खतरा है। वो मैं अनाज की तलाश में भटकती हुई यहाँ पर आ गई थी। यहाँ पर आई तो बारिश की वजह से मैं यहीं पर रुक गई। तभी मुझे मोंटू के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। परंतु अब मुझे लगता है कि मुझे खाली पर ही घर वापस लौटना होगा। मैंने भी इमरजेंसी के लिए कुछ अनाज बचा कर रखा हुआ था। एक काम करो, वो तुम ले जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रानो रुको, मैं तुम्हें चीलों के इलाके से बाहर छोड़ देता हूँ। रानो, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। यहाँ से चीलों का इलाका खत्म हो जाता है और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना। जी चील भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। बच्चे तो रानो चिड़िया को देखकर उसके गले लग जाते हैं। रानो चिड़िया हरियाली को सारी बात बताती है। हरियाली तो ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। अब खाना लाने की जिम्मेदारी हरियाली की थी। हरियाली अपने बच्चों को रानो चिड़िया के पास छोड़कर अनाज की तलाश में बाहर निकल जाती है। आंटी, मेरा होमवर्क पूरा हो गया है, क्या अब मैं बाहर खेलने के लिए जाऊं? हाँ ठीक है बच्चों, परंतु ज्यादा दूर नहीं जाना, यहीं पेड़ के नीचे ही खेलना। तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। नहीं कुक्कू, हम कोई दूसरा खेल खेलते हैं। अरे कौन सा दूसरा खेल?
देखो ना, आज मौसम कितना ज्यादा साफ है। क्यों ना हम उड़ने की रेस लगाएं? इससे हमारी उड़ने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नहीं बाबा नहीं, अगर माँ को पता चला ना तो बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। परंतु मिट्ठू तो कैसे भी कर कुक्कू को समझा लेता है और वो दोनों उड़ते हुए दूर निकल जाते हैं। अरे मिट्ठू रुको रुको, मिट्ठू तुम बहुत आगे जा रहे हो, मिट्ठू रुक जाओ। परंतु मिट्ठू तो उड़ते उड़ते चीलों के इलाके में आ जाता है। वो अचानक से एक पेड़ से टकरा जाता है और झाड़ियों में गिर जाता है। मिट्ठू तो बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुक्कू मिट्ठू को हर जगह ढूंढ रहा था, परंतु मिट्ठू उसे कहीं भी नहीं मिलता। वह निराश घर वापस लौट आता है। अरे कुक्कू बेटा, क्या हो गया? आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? और मिट्ठू कहाँ है? माँ, वो हम उड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे और वो चीलों के इलाके में चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा माँ। चलो जल्दी चलो, हमें उसे ढूंढना होगा। इधर मोंटू के पापा शिकार को ढूंढते हुए जंगल में ऊपर उड़ रहे थे। तभी उसकी तेज नजर मिट्ठू को झाड़ियों में पड़ा हुआ देख लेती है। वह उसके पास जाता है। अरे वाह, आज तो मोंटू पेट भर कर खाना खाएगा। अरे परंतु ये क्या, इसका तो एक पेड़ टूट गया है। एक काम करता हूँ, मैं इसे लेकर जाता हूँ। हरियाली तोती अनाज लेकर घर वापस ही आ रही थी कि तभी उसे रानो चिड़िया नजर आती है। रानो चिड़िया फिर हरियाली को सारी बात बताती है। अरे नहीं नहीं कुकू, मेरा बेटा कहाँ है? रानो, मेरा बेटा कहाँ चला गया? हरियाली बहन जल्दी चलो, चील के इलाके की तरफ जाते हैं। और फिर वह लोग चील के इलाके की तरफ चले जाते हैं। और चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चील भाई, ये मेरी सहेली हरियाली का बेटा है। थोड़ा शरारती है, आप इसे जाने दो। रानो, ये तुम्हारी दोस्त का बेटा है। ये तो मुझे बेहोशी की हालत में पेड़ के नीचे मिला था। आप इसे अपने साथ ले जा सकती हो। रानो चिड़िया चील का शुक्रिया अदा कर वापस घर आ जाती है। हरियाली तो फौरन अपने बेटे को अपने गले से लगा लेती है। रानो, तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण आज हमारे बच्चे की जान बच गई। आज हमारे बच्चे जिंदा हैं। बंटी भैया, इस लकड़ी को तरबूज के अंदर फंसाकर खड़ा कर दो। ठीक है, मैं करता हूँ। ये कहकर उसने वो लकड़ी तरबूज के खोल के अंदर फंसा दी। फिर कबूतर ने उस धागे को लकड़ी में बांध दिया। ऐसा करने से उनके लिए एक नाव तैयार हो गई। रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू से परेशान रहा करती थी। वो हर काम में आलस करता और घोंसले में ही पड़ा रहता। यहाँ तक कि उसके खाने तक का इंतजाम भी रानो चिड़िया को ही करना पड़ता था। बरसात का मौसम चल रहा था। ऐसे में रानो चिड़िया ने 2 अंडे दिए और जी जान से उनकी देखभाल में लग गई। एक दिन टुनटुनी चिड़िया, लाडो चिड़िया और एक कबूतर रानो चिड़िया से मिलने आए। रानो बहन, आप कैसी हो? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। और ये टुन्नू कहाँ पर है? वो देखो, आराम से घोंसले में अंडों के पास बैठे हैं। रानो चिड़िया, हम लोग काफी दिनों के बाद मिले हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है। क्यों ना कहीं घूमने चले? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। ये कहकर रानो ने टुन्नू से कहा, सुनो, आप भी साथ आ रहे हैं ना? अरे मैं आकर क्या करूँगा? बेफालतू में तुम लोग थकने जा रहे हो। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। कहीं घूमने जाना भी आपको थकने के बराबर ही लगता है। ठीक है, आप यहीं बैठे अंडों का ध्यान रखना, हम होकर आते हैं। ये कहकर रानो उन सभी के साथ सैर को चली गई। वो काफी देर तक जंगल में घूमते बातें करते रहे और इस तरह रानो चिड़िया को बहुत अच्छा लगा। फिर वो एक तालाब के पास जाकर रुक गए। चलो सब लोग तैरते हैं और मजे करते हैं। लेकिन हमें तो तैरना नहीं आता। हम किस तरह मजे करेंगे भला? ये सुनकर सबका मन भी तालाब में उतरने का मन किया और वो आपस में कुछ सोचने लगे। तभी रानो चिड़िया की नजर एक पेड़ पर पड़ी जिसके नीचे एक बंदर बैठा हुआ तरबूज खा रहा था। वो तरबूज खाकर वहां से चला गया। रानो चिड़िया को तरबूज का खोल देखकर एक आइडिया आया और उसने बाकी सबको बताया। फिर वो उस तरबूज के खोल को खिसका खिसका कर तालाब के किनारे तक लाए। कबूतर कहीं से एक छोटी सी लकड़ी उठा लाया और लाडो चिड़िया एक धागा उठा लाई। बंटी भैया, इस लकड़ी को तरबूज के अंदर फंसाकर खड़ा कर दो। ठीक है, मैं करता हूँ। ये कहकर उसने वो लकड़ी तरबूज के खोल के अंदर फंसा दी। फिर लाडो ने उस धागे को लकड़ी में बांध दिया। ऐसा करने से उनके लिए एक नाव तैयार हो गई। फिर उन्होंने उस नाव को खिसकाकर तालाब में डाला और उसमें बैठकर चल दिए और उन लोगों ने खूब मजे किए। फिर शाम होते होते वो किनारे वापस आने लगे।
बहुत मजा आया नाव की सवारी करके। वैसे अब इस नाव का क्या करना है? क्या इसको यहीं छोड़ दें? नहीं, आप लोग इसको मेरे घोंसले तक ले चलो, फिर हम सभी अगली बार भी नाव की सवारी के मजे लेंगे। रानो चिड़िया की बात सुनकर सभी ने मंजूरी जताई और उसको रानो के घोंसले वाले पेड़ तक ले गए। इस तरह रानो चिड़िया काफी थक गई थी। तुम लोगों से इतने दिनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगली बार भी जल्दी मिलने आना। हमें भी बहुत अच्छा लगा रानो। वो लोग उससे अलविदा लेकर चले गए। रानो चिड़िया ने टुन्नू चिड़ा से कहा, टुन्नू जी सुनिए, पेड़ के नीचे हमारी नाव खड़ी है, कहीं कोई इसको ले ना जाए। आप मेरे साथ नीचे चलिए, मैं और आप उसको उठाकर आराम से ऊपर ला सकते हैं। अरे अभी तुम थक कर आई हो, अभी इसको उठाओगी तो और थक जाओगी। थक कर मैं आई हूँ, लेकिन आलस आपको क्यों आ रहा है? उसकी बात सुनकर भी टुन्नू को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो थोड़ी देर बाद काम करने का बोलकर सो गया। रानो चिड़िया भी उससे हार कर सो गई। काफी समय बीत गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बारिश बहुत ही तेज हो रही है और पानी काफी हद तक भर चुका है। कुछ ही देर में पानी उनकी डाली पर आने लगा। यह देख रानो को अपने अंडों की फिक्र होने लगी। अरे उठिए उठिए, अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हैं, देखिए जरा यहाँ क्या हाल हो चुका है। रानो की एक दो आवाजों के बाद टुन्नू बड़ी मुश्किल से उठा और सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। अरे ये क्या, इतनी तेज बारिश, और यह पानी कहाँ से भर गया? ये सोचिए कि अब हम अपने अंडों को कैसे बचाएंगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आप उस समय मेरी बात मानकर उस नाव को ऊपर ले आते तो हमारे अंडे बचाए जा सकते थे, लेकिन वो नाव तो अब पता नहीं कहाँ होगी और ये घोंसला भी पानी की चपेट में आकर डुबा ही जा रहा है। यह सुनकर टुन्नू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। तुम ठीक कह रही हो, आज मेरे आलस की वजह से हमारे अंडे खतरे में हैं, लेकिन मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी किसी को मदद के लिए बुला कर लाता हूँ। ये कहकर वो हवा में उड़ गया। रानो चिड़िया को बहुत फिक्र होने लगी थी, लेकिन वो अपने अंडों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। टुन्नू काफी देर तक उड़ता रहा और वो जहाँ भी जाता उसको घोंसले खाली ही नजर आते, क्योंकि सभी पंछी खुद की जान बचाने के लिए जंगल छोड़कर जा चुके थे। उसको कई पक्षी घोंसले पानी में डूबते हुए भी नजर आए, जिनको देखकर वो डर गया। अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हमें हमारे अंडों को अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देखना पड़ेगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो वापस अपने घोंसले की तरफ चल दिया। रानो चिड़िया बहुत ही परेशान थी। पानी अब काफी ऊपर आ चुका था और उसकी डाल को छूने लगा था। कुछ ही मिनटों में वो घोंसले के ऊपर तक आने वाला था। हे भगवान, मैं अपने अंडों को कैसे बचाऊं? लगता है उनको कोई मदद के लिए भी नहीं मिलने वाला। पूरा जंगल खाली हो चुका है। अभी वो परेशान हो ही रही थी। पानी घोंसले को छूने ही लगा था और अंडे हिलने लगे। कुछ ही पलों में पानी अंडों तक पहुंचने वाला था। तभी उसने देखा कि सामने से टुन्नू अपनी चोंच के अंदर तरबूज की नाव दबाए उड़ता आ रहा है। वो डाल पर आकर रुक गया और उसने नाव वहाँ पर रखी। रानो, जल्दी से अंडों को उठाने में मेरी मदद करो, मुझे नाव मिल गई है। दोनों ने एक एक करके उन अंडों को नाव में रखा और फिर खुद भी उसमें बैठ गए। तभी पानी डाली के ऊपर आया और नाव के ऊपर तैरने लगी। पानी के बहाव के साथ उनकी तरबूज की नाव चलने लगी। रानो चिड़िया अपने अंडों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश थी। टुन्नू, तुम्हें ये नाव कहाँ से मिली? मैंने बहुत ढूंढा पर मदद के लिए कोई नहीं मिल रहा था। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं उदास होकर आने लगा। मुझे रास्ते में ये नाव बहती हुई नजर आई। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इसका पीछा किया और अपनी चोंच में दबाकर बहुत ही मुश्किलों से इसको यहाँ तक लेकर आया। तभी रास्ते में उन्हें कालू, गोरी, बंटी, लाडो दिख जाते हैं। लानो, हमें बचाओ, हम यहाँ हैं। साथियों, जल्दी से नाव पर आ जाओ। सभी एक एक करके नाव घर के अंदर आ जाते हैं। अच्छा हुआ रानो, तुम मदद लेकर आ गई, नहीं तो हम पानी में बह जाते। रानो चिड़िया एक एक करके जंगल के सभी पक्षियों की जान बचाती है। इस तरह दोनों ने अपने अंडों को बचा लिया। फिर वो बारिश रुकने के बाद सभी पक्षी खुशी खुशी वापस अपने घोंसले में रहने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक हिमालय के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ रहता था। उसकी पत्नी गोरी कौवी बहुत ही लालची थी। वो किसी भी पक्षी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। उसने अपने खेत में अंडे की खेती कर रखी थी। एक दिन की बात है, वो अपने पति कालू से कहती है,
पति देव जी, ऐसे आराम करने से काम नहीं चलेगा। अंडे पकने का समय आ चुका है। अब आपको अंडे की खेती की रखवाली करनी चाहिए। अगर हमने अंडे की खेती की रखवाली नहीं की तो सारे अंडे चोरी हो जाएंगे और हमें ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा आप करिए, वरना हमें भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ेगा। हाँ नहीं तो। ये कहकर गौरी और कालू अपने अंडे